उस समय अंग्रेजों का हमारे देश पे आतंक था। अंग्रेज हमारे ही सामने हमारे नौनिहाल बच्चों को भाले की नोक पर फेंक करके, सरेआम भाले की नोक पर फेंक करके लोग लिया करते थे। सरेआम माँ बहनों की इज्जत से खेला करते थे। अगर किसी ने कदम बढ़ाया, कदम काट लिया जाता था। भुजा उठाया, भुजा काट लिया जाता था। आवाज निकाला, आवाज दबा दी जाती थी। उस समय हमारे देश के जवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को सावन का झूला समझकर चूम लिए, लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने दिए। वही समय का कहानी बा। बिरहा में एक गजल लगल। गजल कवि जी सलामी भाइयों के लिए लिखे हैं। कैसे लिखले हम? वो ना इशारा करते ही, हाँ, मतलब हम गनवा के बतिया बताते जब कवि जी लिखले हैं। हमारे रामदास कवि जी जब लिखले वो बतिया बताओ थे। क्या लिखला? यार मैं माना किया वो हम मानी ना, यार मैं माना किया वो हम मानी ना, देसी में इंग्लिश मिला दिया। वीरन के लिए लाइन लिखला, जवन वीर ये देश पर मर पिट करके हमको आपको आजाद कराए, वही वीरन के लिए लाइन बा। क्या लाइन बा? भारत ही मेरी मातृभूमि है, जब भारत ही मेरी मातृभूमि है, इसमें मेरा फौलाद है। हमरे बिरहा का शुरुआत भइल और हारमोनियम का संगत लगल। एक जानी भाई साहब कहले रहना कि आओ शीशे के मुडेर वाली सुनौला ना, फिर आके हमके ओरहन भी देते रहना। हम कहले कि दूसरी बार नंबर आई, हमारे गनवा सुरतवा में लंबा हो गए, ये कटली है, तो दूसरी बार नंबर आई तो थोड़ा सुना देव। एक जानी भाई साहब और कुछ कहले, यानी और भाई साहब कहना कि हाई हमारा ना सुनोगा, तो उन्हों को सुना देवा। अब ये बीएस का गाना चला तो यही में कहीं जगह मिली तो सुना देवा। तो यही जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत भइल, हारमोनियम का संगत लगा। ना रही जौहरी के अलावा बीएस को उठा के बाहर चमका। जबकि जंग में जवानी अरे गए गोरे गोरे। जैसे कहानी का शुरुआत भाई कैसे कि यार पीरों की जबकि जंग में जवानी चल रही, कि यार पैरी की बिकल बेदाना तबाही खल रही। चल के वतन के आने और सम्मान पर लड़े, चल के वतन के आने और सम्मान पर लड़े। ललकार चलो लाल सीना तान कर खड़े, आतंक था फिरंगियों का देश में छाया, बेईमान बन व्यापारियों के भेष में आया। विलियम राइट
आसानी हो जाएगी। ये कहानी अंग्रेजों की जमाने की है, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हम लोग गुलामी की बेड़ी में जकड़े हुए थे। उस समय लाहौर शहर पाकिस्तान में पड़ता था, आज भी है, लेकिन बंटवारा हो गया है। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। हुआ क्या कि एक अंग्रेज कमिश्नर जिसका नाम था विलियम राइट, एक अंग्रेज कमिश्नर जिसका नाम था विलियम राइट, विलियम राइट दो सिपाही के साथ घूमत घूमत लाहौर शहर के छतरपुर गांव में जाता है। घोड़ा पर बैठल बा, दो सिपाही भी घोड़ा पर बैठल हम छतरपुर गौवा में गयल। आ जब छतरपुर गौवा में गल तो भैल का एक तर्ज लग गई। अक्सर आप लोग देखेला कि हुड़का के नाच, मृदंग के नाच में कुल में नचनिया रहला, कुल लौंडा रहला, इतना सुंदर सुंदर रहला कि भर गोड़े व्यवहार फटल रही। और ये जौन गाल उला धस के बंगाल के खाली हो गल है, भर गोड़े व्यवहार फटल रही। अगर उनके पलिहरे खेते में नचाए देवा तो हेंगा के पियाजी के खेत बना दिए। जो माई सब मनौती मनले जाए के सोना जी के धाम पर अचरा के बिछाए दिए, भले वो कहे ना 5000 के सड़िए होके। तो वही हुड़का का नाच, मृदंग के नाच लोग नचावे लगे हैं। तो उन्होंने लोग के स्वर लेने के अंदाज हमसे कुछ भिन्न होला। हम स्वर लेवे के प्रयास करते हैं, लोग स्वर कैसे लेला। चला मास्टर स्वर भाई ऐसा ही लेला, ये लेते रही है। तौले आप लोग देखवा कि वही में कुछ झुकड़वा रहला से करिका चुना फटले आ झटा फटा ले झुकड़वा को खुद के अगवा चली है। का झटा फटा के उनको मारो दिए सो झुकड़वा जब मार दिया अपन झुकड़ाइए लहजे में गा भी लिए सो सब लोग कभी बात देखवा के लवंडवन का पारी आ जाए। अपन कुड़ो में झन्नाट झन्नाट लवंडा रहला टीका तो बोले लगोले खुद के वो लगवा चली है सो अगवा चली है। चलो वही में से क्यों कह दी कि मंचला किसी को जो भाई साहब लोग बैठल है कहे कि लौंडा तो ऐसा न करते इस कोनो फिल्म का गाना सुना देते। चलो वही में से क्यों कह दे कि तन नगीना फिल्म का गाना सुना देते। लवंडवा नगीना फिल्म का गाना सुनावे लगी, कैसे सुनाई? यार मैं तेरी दुश्मन, अब दुश्मन तू मेरा रे, मैं तेरी दुश्मन, अरे दुश्मन तू मेरा रे, अब मैं नागिन तू सपेरा रे बलमुआ। इतनी जब लौंडवा गावे लगी तो वही में कुछ दादा लोग बैठल नहीं है, एक है खबरदार, यह रतिया पर खाली तुम फिल्म का गाना सुन बसो, खबरदार। वही में से क्यों दादा कह दे कि लौंडा तो ऐसा न करते कि हमारे लायक कौन छपरहिया ना सुना देते। ये हमारे भैया वाली तरह बा ता उ लौंडवा छपरहिया सुनाव लगी। कैसे सुनाई? रविंद्र भाई एक जगह अच्छा ता इत आप लोग के मनोरंजन बदे रहल, थोड़ा सा भाव स्थल पे ध्यान देंगे। जौनी समय विलियम राइट दो सिपाही के लेके घोड़ा पर बैठ करके और छतरपुर गौवा में आयल, वो समय के बतिया सुना भैल का। लंदन वाला घूमे घूम के, लंदन वाला घूमे घूम के, कारला शिकारिया पापी छला करिया हो भैले।
51 रुपए का पुरस्कार रहल। एक ठे गरीब किसान विधवा बुढ़िया माई के घर रहल और बुढ़िया माई के एक ठे बिटिया रहली जौने का नाम रहल सबनम। और सबनम के जैसन नाम रहल वैसन सबनम सुंदर भी रहल। सुबहिए के समय रहल, वो विलियम राइट के निगाह और सबनम बिटिया पर पड़ल और जा करके वो विलियम राइट बुढ़िया से कह रहा है, करे बुढ़िया तुम्हारे गुदड़ी में तो लाल छिपा है। अरे बुढ़िया तुम्हारे गुदड़ी में तो लाल छिपा है, एक काम करना कि अपने बेटी को लेकर के शाम को मेरे बंगले पे चले आना, जितना पैसा कहोगी उतना दिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा काम नहीं करोगी, सुबह में चौराहे पर खड़ा करके तुमको तुम्हारी बेटी को गोली से उड़ा दिया जाएगा। भाई साहब ये बतिया जब वो विधवा बुढ़िया माई सुन ले, बाप और बाप एकदम खूनवा गरम हो गया, खूनवा गरम हो गया, शरीरिया गुस्सा में लाल हो गई। काम कि अरे मैं उस देश की नारी हूँ, अरे मैं उस देश की नारी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई। यह बतिया कह के और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कह करके वो विधवा बुढ़िया माई 4 चमाचा वो विलियम राइट के गलवा पर मरबे तो कैली। जब मरली तो विलियम राइट कह रहा है कि अरे बुढ़िया तूने तो बड़ा अटपटा जवाब दे दिया, ठीक है इसका परिणाम तुझे बुरा भुगतना होगा। सबनम की कलाई के पकड़ ले बा, घोड़ा पे बैठौले बा, अपनी बंगला की तरफ जाए लगल। बुढ़िया माई के कोनो उपाय ना सूझल, अखिया से झरझर आंसू बहत बा। बुढ़िया मतारी गईली कहा, एक से तर्ज लग गई। देखाई तरजिया लगत है कि नर्मदा जी भाई फिर बैठत बा। कैसे बैठत बा, इतना हमारे भैया वाली बा। कैसे अरे गाजा भारा काय, अरे गाजा भारा काय गुजारिया गाजा बकार। लेकिन हाई सुना, बुढ़िया माई के आंखिया से आंसू बहत बा और बुढ़िया माई गईली कहा, बेटा गौवा का पानिया बचाई ले बाहो बेटा। यार यही पहेलिया से चिराई छोड़ाई ले बाहो कि बेटा गौवा का पनिया बचाई ले बाहो। भाई साहब बुढ़िया माई सुबेर का समय रहल, अखिया से आंसू बहत बा और भागल अखाड़ा की तरफ जात है। वही गौवा के केसर सिंह पहलवान वो गौवा में कुश्ती कर पट्ठन के जोर करावन। सुबह का समय रहल, अखड़वा पर जोर करावत रहा। बुढ़िया माई के कोनो गौवा का केसर सिंह पहलवान अखड़वा पर कुछ पट्ठन के जोर करावत रहना। माई के कोनो उपाय ना सुझल, अखड़वा की तरफ जात है और हरिया से केसर पहलवान पट्ठन के जोर करके घरवा आवत रहला। देखला माई की अखिया में आंसू। पहलवान पूछ देला कि माई तोहरे अखिया में अखिया से ये आंसू कैसन भद बा। बुढ़िया माई बतौली कि अरे बेटा सबनम बिटिया के विलियम राइट आयल, घोड़ा बैठा के अपने बंगलवा की तरफ ले गया है। बाप रे बाप, जब इतनी बतिया केसर पहलवान सुनल, फिर खूनवा उनका खौले लगल। पगड़िया गुस्सा में लाल हो गई। सुनकर के केसर के लागल अग्निया, सुनकर के केसर के लागल अग्निया, बिटिया तोहार माई हमारी बहनिया। बुढ़िया माई जब इतनी बात कहली कि विलियम राइट बहन के लेके बिटिया के लेके बंगला की तरफ गए है, केसर पहलवान गुस्सा में लाल हो गई। और वह भैंसिया जौने भैंसिया से भैंसियन के लठिया लेके जौने भैंसियन के चरावन वह लठिया लेहला और गुस्सा में चल रहा ओकर बंगला की तरफ। ओकर बंगला के जाके और वही दरवाजा के सामने लाठी लेहले वह खड़ा होकर के गरजत हुआ। वो पहलवान गरजत कैसे रहा, तर्ज बदल गई।
ठे भौजाई अपने ननद के समझावत बा कि ननद देखा कुल जुग जमाना बड़ा खराब बा और रहे के कैसे हुई आ उ ननद हमके लगे था कि ये किसने चंचल रहली। तो भौजाई ननद के समझावत बा कैसे समझावे ऐसा पढ़ लेता मजा ना हो देख पड़ी तैसे पढ़ा था तोरी बारी नदिया तोरी बारी बारी बाबू मारिया नदिया तोरी बारी। का कहवन बीसावा सवा यार देखाई त लोगवन का गहिरी नजारिया नदिया तोरी बारी बारी बाऊ मारिया नदिया तोरी बारी। लेकिन केसर पहलवान लठिया लेके कैले का गर्जन कैसे बाड़ा जवनवा आजा गरजे जवनवा आजा गरजे गरजे पहलवानवा जवनवा आजा जाकर के लाठी लेके गरजत हम भला क्या भाई नीच कमीना कुत्ते कहाँ है आओ देखो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने गरज रहा है। आज जब ई बतिया विलियम राइट सुन ल बंगलवा में से निकलल तड़बड़ तड़बड़ जैसे ही निकलल पहलवान आओ देखल न ताव गुस्सा में रहबे कैले आ खींच के वो भैंसिया चलावे वाली मोटकी लाठी चलाए देना आ जब चलौना तो आधा होकर वही गेटे पर लगल आधा होकर वही खपड़ोई पर लगल तर सीना गिर के आ मुम्मा अपन छटपटाए लगल। पहलवान सोचल कि अब एक दूसर की लाठी मरले के जरूरत ना बा चली देखी घरवा अंदरवा अपने बंगलवा में सबनम के रखले कहा बा। पहलवान अंदरवा घुस के जात हम भाई साहब पहलवान पिछवा मुड़ के ना देखल इसको चोट लगी थी और धीरे से अपने पिस्टल को निकालता है और पहलवान आगे देखत हुआ देखा पीछे से पहलवान के पीठ में गोली मार दिया। भाई साहब जौनी समय केसर पहलवान के पीठ में गोली लगल बा ओकरे बंगला में गिर करके लहू लुहा छटपटात बाटन। वही समय कवि जी के भाव देवे के पड़का निविया का पेड़ भरी से नया ना जाला धार हो रोई माई घर जो
केसर पहलवान सोचत हूँ कि जौनी बहन के इज्जत बचाओ बदेली बहन के इज्जतिया भी ना बचो पौली घर में सबनम माई से हम का कहब। इतने बतिया पहलवान सोचत हो तब तक प्राण पखोरिए दुनिया से उड़ गया। देखें वो विलियम राइट सोच जाता है। विलियम राइट पहलवान की लाश को छतरपुर गांव में पहुंचवा दिया और जब सिपाही लेकर के लाश को छतरपुर गांव में गए आवाज दे दिए क्या है गांव वालों कान खोलकर सुन लो, आए गांव वालों कान खोलकर सुन लो, हम अंग्रेजों के साथ कोई भी बगावत करने की हिम्मत करेगा उसका यही अंजाम होगा। अंग्रेज सब पहलवान की लाश को छतरपुर गांव में रखकर चले आए। यहाँ को बतिया तो यहाँ छोड़ दा इधरिया। वो विलियम राइट सोच जाता है कि सबनम लड़की के लिए मेरा सर फटा, क्यों न चलूं इसकी इज्जत को लूट लूं। 2 मंजिले पे रखा था और जब भी शराब पी करके थोड़ा नशा में होता है उस अवला की सबनम बहन की इज्जत को लूटना चाहता है। जब भी कोठरी का दरवाजा खोलता है सबनम सोच जाती है कि इस पापी के हाथों अपनी इज्जत गंवाने से बढ़िया है कि कूद करके जान दे दूं। जैसे ही दरवाजा को खोलता है सबनम खिड़की के रास्ते से नीचे कूद जाती है। धड़ाम की आवाज सुनता है, सीढ़ी के रास्ते से उतरता है और पीछे जाता है, देखता है कि एक लड़की है, आंख से आंसू बह रहा है, सर फटा है, शरीर लहूलुहान है, रो रही है। वो अबला सबनम हाथ जोड़ करके उस करीम भाई से एक बात कहती है। विदेशिया का लाइन लगा, विदेशिया का लाइन लगा। रोई रोई सबनम कहा न लाग बतिया हो, ये भैया तोहरा से अंतिम बाटे हमारो कहनावा। यार लसिया हमारा हमारी माई के दिखाई कई सबनम के अखिया से झरझर आंसू बहत बा, शरीर लहूलुहान बा। हाथ जोड़कर उस करीम भाई से करे कि भैया एक हमार धर्म का भाई केसर सिंह हम जब राखी आवत रहा तो राखी बांधत रही हैं। आज राखी का त्यौहार बा, हमरे भैया केसर के अपना आंचल फाड़ करके वो देती है लड़की, हमरे भैया के राखी पहुंचा दिया। भाई साहब यह बतिया वो लड़की कह पाते तब तक सबनम को प्राण पखोरिए दुनिया से उड़ गया। देखें वो करीम नाम का मुस्लिम बॉडीगार्ड सोच रहा है कि जौने भाई के राखी सबनम देत बा वो भाई तक कब्बे अंग्रेजों के द्वारा मारा गया। सोच जाता है कि मैं एक मुस्लिम भाई अपनी एक बहन का जान नहीं बचा सका, एक हिंदू भाई एक मुस्लिम बहन के लिए अपना जान दे दिया। देखे ईमान जगता है करीम का। सबनम की लाश को लेकर के चल दिया छतरपुर गांव में। जब सबनम के लाश के छतरपुर गौवा में लेके गया पहले से केसर सिंह का लसिया पड़ल रहल, गांव के लोग बैठ के रोत रहल और केसर सिंह के लसिया से चिपक करके एक नौजवान लड़का रो रहा था। करीम पूछता है कि ये नौजवान लड़का कौन है? लोग बतौला कि केसर सिंह का भाई जौहर सिंह हो। केसर सिंह का भाई जौहर सिंह हवा। करीम कह रहा है कि जौहर सिंह, डांट करके करीम कह रहा है कि जौहर सिंह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जौहर सिंह रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुमको अपने भाई का बदला लेना है तो अंग्रेजों से बगावत करनी पड़ेगी। देखें जब वो करीम ताव धराता है तो जौहर सिंह और उसी गांव के 10 और पट्ठा, हर एक बिरादर से 10 पट्ठा और तैयार हो गए और जौहर सिंह और करीम की अगवानी में 200 पट्ठा चल दिया अंग्रेजों से बगावत करने के लिए। तो यही जब बीरस का लाइन लगा, टेरी का लाइन लगा, के बागी चल दिए। उबला लहू हृदय का नयन से बरसे आगी बैरागी बन के बागी चल दिए।
अब यही जा वो 200 पट्टा जौहर सिंह और करीम की अगुवानी में चल दिया अंग्रेजों से बगावत करने के लिए। तो ये खाटी बीरस का भाव लगा और ये बीरस के हमारे बड़का भैया जब ये बीरस के कहा तो जितना भन भन बन बन उनका मुहवा चले उतने भन भन बन हाथवा पैरवा भी सब चले। हम लोग भी प्रयास करेला ना हो पाए। यही जा खाटी बीरस का भाव लगा लगे पट्टे ऐसे के लिए और जा करके 200 पट्टा और करीम और जौहर सिंह अंग्रेजों से बगावत कर रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। वही समय जौहर सिंह के एक ऐसा मौका मिलल कि जॉन विलियम राइट रहल ओकर ऐसा मौका मिले कि गोली चलौला और ओके लगल जमीन पर गिर के छटपटाए लगल। जौहर सिंह तरसिना ओकर मुड़िया काट ले। विलियम राइट की जौहर सिंह मौका पौला भगदड़ मचल, मौका पौला गोली चलो ना। जब गोली होके लगल गिर के छटपटाए लगल, दौड़ करके जौहर सिंह आकर मुड़िया काट ले। अब मुड़िया काट करके आज सोचला कि ले चले सबनम माई के, सारी सबनम बुढ़िया माई के मुड़िया दिखाई कि जवन हमारे बिटिया सबनम हमारे बहन का हत्या कैला, इज्जत लुटल चाहत रहल, ओकर मुड़िया हम काट के लेके आई। देखे हुआ क्या, वहां पर के लाइन लगल। बरसे ले आ दूध का लजिया लिहला लाल बचाई ममता बरसे ले। जौहर सिंह ले जा करके बुढ़िया माई के मुड़िया देहला विलियम राइट के कहला कि माई देखा इहा विलियम राइट वाला जवन बहन का इज्जत लुटल चाहत रहल, बहन का हत्या कैला, तला हाई विलियम राइट के मुड़िया पकड़ा और अंग्रेजवन का मुड़िया काट लिया। बुढ़िया माई के विलियम राइट के मुड़िया थमा के जौहर सिंह कैला का दोबारा अंग्रेजों की टोली में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आप मचाते मचाते हुआ क्या कि यार एक दिन गईला चांगला बिचा घेराई ममता बरसेले, अब बुढ़िया लेहाली झोपड़ी बिचा छिपाई ममता बरसेले। बुढ़िया थमा करके जा करके अंग्रेजों में फिर तोड़फोड़ मचा रहे हैं जौहर सिंह क्रांतिकारी करीम, और तोड़ फोड़ मचाते मचाते अंग्रेज सब परेशान हो गए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा क्रांतिकारी पैदा हो गया है
जो हम लोगों की टोली में तोड़फोड़ मचा रहा है। विलियम राइट का गर्दन भी काट लिया। पता लगाते लगाते सब पता लगवा लिए। वही केसर सिंह का भाई, छोटा भाई जौहर सिंह है, जो क्रांतिकारी का रूप ले लिया है। अंग्रेज सब इनाम रख दिए, जो भी जौहर सिंह क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़वा देगा उसको 2000 रुपया इनाम दिया जाएगा। भाई साहब, वो समय 2000 रुपया बहुत हो गए। देखें, इनाम रख दिए और इधर आकर के जौहर सिंह क्रांतिकारी फिर जाकर के अंग्रेजों से बगावत कर रहे हैं। बगावत करते करते अचानक एक दिन भगदड़ मचल, और भगदड़ मचल करीम एक तरफ भग चलता है, गांव के कुछ पट्टे एक तरफ भगते हैं और जौहर सिंह क्रांतिकारी दूसरे तरफ भग चले। भागत भागत पुलिस सब पीछा कर लिए, कोनो रास्ता ना सुझल तो एक ठीक जंगल लौकल। जौहर सिंह क्रांतिकारी जंगलवा में प्रवेश कर गए। जब जंगलवा में प्रवेश कैला, वही जंगलवा में बिचवा में ठीक गरीब किसान विधवा बुढ़िया माई के झोपड़ी रहल। भूखल प्यासल तड़फड़ात जाके ओकर झोपड़ी के सामने गिर गई। घरवा में से बुढ़िया मतारी निकलनी, देखली कि कोनो नौजवान लड़का तड़फड़ात बा। भैया भैया शांति रहे, भैया शांति रहे। नौजवान लड़का बा, उनके धीरे से बैठा जाए, धीरे से। नौजवान लड़का बा, बुढ़िया मतारी दरवाजा खोलली और देखली कि नौजवान लड़का तड़फड़ात बा। बुढ़िया माई पूछली कि अरे बेटा तू हवे कमन? जौहर सिंह क्रांतिकारी कहला कि माई, भैया भैया शांति रहे, वही शांत करा। माई एक लोटा पानी हमके पियादा, सब बतिए हम बताए देबो। देखें, बुढ़िया मतारी जब घर में से एक लोटा पानी ले ली, जौहर सिंह क्रांतिकारी के पियौली। वही समय कवि जी के माई के ममता के बारे में 4 लाइन लिखे पड़, आला उठाए के उनके धीरे से बैठावा, आला उठा के। चलिए ध्यान हरे रहे और भाव यही में बा उनके धीरे से वो हर कला ये कुल गाना के निचोड़ा भी ही बात तन से उनका अकोर करा भाव स्तर पर तन से ध्यान रहे। चौरी समय बुढ़िया माई एक लोटा पानी पियोली। जौहर सिंह कहला कि माई आज से तुहार हम कर्जदार हो गई, आज से तुहार कर्जदार हो गई। हमार नाम जौहर सिंह क्रांतिकारी। भैया 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 तन शांति रहे, भैया भैया तन शांति रहे। हमार नाम जौहर सिंह क्रांतिकारी है। बुढ़िया माई कहले करे बेटा तो नाम सुन ले तो जरूर रही है, लेकिन तो देख ले ना रही है। तो बेटा तू जौहर सिंह क्रांतिकारी हवा, हमारे देश का सपूत हवा, तो हमारे ये मड़ैया में तुहार के बाल बाका ना कर सकत है। ये मड़ैया में हमारे रहते तुहार के बाल बाका ना कर सकत है। देखे कहल जाला कि दीवाल के ही काम होला। ई बतिया बुढ़िया माई और जौहर सिंह क्रांतिकारी जंगलवा में मड़ैया में आपस में करत हवा। तब तक ई बतिया सुन के ले तैयारी में ई बतिया सुन के ले हल यार बगले में सुतल बात सुने बेईमानवा। भैया बगले में सुतल बात सुने बेईमानवा। ऊपर से चली दिया ठाडावा बधार। आई जौहर क्रांतिकारी छिपल घरावा में हमारी। भैया
ई बतिया जौहर सिंह क्रांतिकारी बुढ़िया माई आपस में करत हवा। तब तक बुढ़िया माई के एक बेटवा रहल जौने का नाम रहल बीरू, और बगलिया में बीरू सुतल रहल। जब जौहर सिंह क्रांतिकारी का नमवा सुनला ओकर कनवा खड़ा हो गया। कनवा खड़ा हो गया, अरे बाप रे भाई तो वह जौहर सिंह क्रांतिकारी है जौने के ऊपर अंग्रेज सब इनाम रखले हम। तो काहे न चली अंग्रेजवन के बता दी थनवा पर आ 2000 रुपया इनाम ले लें। देखे यही कहा गया है कि जहाँ हमारे देश में कुछ देशभक्त पलते चले आ रहे हैं वही कुछ गद्दार भी पलते चले आ गया है कि जहाँ हमारे देश में कुछ देशभक्त पलते चले आ रहे हैं वही कुछ गद्दार भी पलते चले आ रहे हैं। जा करके अंग्रेजों से कहा कि सरकार जौने जौहर सिंह क्रांतिकारी के तुम लोग खोजत हवा आ वो जौहर सिंह क्रांतिकारी तो हमारे मड़ैया में बा। अंग्रेज सब कहे कि जौहर सिंह क्रांतिकारी और वो भी तुम्हारे मड़ई में, तो ठीक है तुम यही थाने पर रुको, थाने पर रुको, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे मड़ई पर जा रहे हैं, मड़ई को घेरेंगे और जौहर सिंह क्रांतिकारी मिल जाएगा तो तुमको 2000 रुपया इनाम दे देंगे। लेकिन अगर जौहर सिंह क्रांतिकारी वहां भी नहीं मिलेगा तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। देखें अंग्रेज सब किए क्या लगल रही हुए स्वर झोपड़ी के आके घेरी लिहला अंग्रेजवा, भैया झोपड़ी के आके घेरी लिहला अंग्रेजवा। अरे धोखावा से जौहर सिंह के कैला गिरफ्तार। भाई साहब आकर के अंग्रेज सब उस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिए और घेरने के बाद जौहर सिंह क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करके जब थाने की तरफ लेकर जाने लगे घरवा में से बुढ़िया माई निकलनी, अखिया से आंसू बहत बा और हाथ जोड़ करके अंग्रेजों से एक बात कह रही है। क्या कह रही है कि अरे झारा झारा ना जारिया मातारिया का बाहरी से अंग्रेज सब जौहर सिंह क्रांतिकारी को पकड़ करके लेकर जाने लगे। बुढ़िया माई घर में से निकलनी, अंग्रेजन से हाथ जोड़ करके आंखी से आंसू बहत बा। कहले कि अरे साहब हमरे लइकवा की आप लोग कहाँ लेके जात हवा, हमरे लइकवा की आप लोग कहाँ लेके जात हवा। अंग्रेज सब कहे कि बुढ़िया तुम इसको अपना बेटा बता रही है, बुढ़िया तुम इसको अपना बेटा बता रही है तो चल तुम भी थाने पर चल, तुम भी थाने पर चलो, वही पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा कौन है। और जब बुढ़िया मतारी को जौहर सिंह क्रांतिकारी दोनों लोगों को अंग्रेज सब थाने पर ले गए और जब बुढ़िया मतारी थाना पर गईली अपने बेटवा बीरू के थाना पर देखली, सोच गईली कि लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, मेरा बेटा गद्दारी कर दिया। देखें ले जाकर अंग्रेज सब बुढ़िया मतारी से कह रहे हैं कि अरे बुढ़िया तुम इसको अपना बेटा बता रही है तो बताओ ये पहले से यहाँ कौन बैठा है, पहले से यहाँ कौन बैठा है। अंग्रेज साहब एक तरफ बीरू को खड़ा कर दिए, एक तरफ जौहर सिंह क्रांतिकारी को खड़ा कर दिए, सामने बुढ़िया मतारी को खड़ा कर दिए और हाथ में पिस्टल दे दिए। कहे कि बुढ़िया जिसको तुम अपना बेटा समझती हो उसको ऊपर गोली मत चलाना और जिसको तुम अपना बेटा नहीं समझती उसके ऊपर गोली चला देना। हम जब नंबर 1 2 3 बोलेंगे तो तुम गोली चला देना, जिसको अपना बेटा नहीं समझती उसके ऊपर गोली चला देना। देखें अंग्रेजों का आतंक था। बुढ़िया मतारी के हाथ में पिस्टल थमा दिए, सामने एक तरफ बीरू एक तरफ जौहर सिंह क्रांतिकारी है और अंग्रेज सब नंबर 1 नंबर 2 और नंबर जब 3 बोले बुढ़िया माई का माथा चकरिया आ गया, हाथ से पिस्टल छूट गई, जमीन पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, गश्त आ गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को होश भैल। अंग्रेज सब कहे क्यों रे बुढ़िया तुम इसलिए गोली नहीं न चलाना चाहती कि एक तरफ तुम्हारा अपना लाल है, एक तरफ जौहर सिंह क्रांतिकारी है, इसलिए न गोली नहीं चलाना चाहती। तो ठीक है तुम इशारा कर, जिसको तुम कहोगे कि हमारा लाल है उसको हम छोड़ देंगे और जिसको तुम कहोगे कि हमारा लाल नहीं है उसके ऊपर हम गोली चला देंगे। देखें
वो बुढ़िया मतारी धर्म संकट में फंसी हुई हैं। एक तरफ देश का लाल है, एक तरफ अपन लाल हवा, एक तरफ मेरे धर्म का लाल हवा। आखिर बुढ़िया मैं सोचत है कि इशारा करी तो कौन और करी। देखें वह वीरांगना औरत तो सोचते सोचते बड़ी अनमोल बात सोचती है और इशारा क्या करते हैं, खड़ी की लाइन लगा। बेटा कैलस मोर गद्दारी भारी ठनली है ठननवा मतारी पगली। फैल का कि अरे पाई सारा गोरा पापी मार दिए है गोली। यार हाँ मतारी मुंह से निकला बंद हो गई बोली। तब ममता जागल देवानी छानावा मतारी पगली। भाई साहब बुढ़िया मतारी सोचत सोचत भैया यही सोचती है। देखे वो वीरांगना औरत सोचती है कि अगर ये मेरा बेटा जौहर सिंह क्रांतिकारी रहेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ये मेरा धर्म का बेटा जौहर सिंह क्रांतिकारी रहेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा। यह मेरा बेटा वीरू रहेगा, कितने देशभक्तों को बलिवेदी पर चढ़ाएगा। यही सोच करके और बुढ़िया मतारी इशारा करती है वीरू सिंह के ऊपर कि ये वीरू मेरा बेटा नहीं है, ये वीरू मेरा बेटा नहीं है। आज जब इतना इशारा गोरा पापी पाते हैं, अंग्रेज पाते हैं, तो वीरू के ऊपर गोली चला दी। किए क्या? ये पाई सारा गोरा पापी मार दिए है गोली। अरे हाँ मतारी मुंह से निकला बंद हो गई बोली। तब ममता जागल देवानी छानवा मतारी पगली। भाई साहब जब इतना इशारा गोरा पापी पाते हैं तो वीरू के ऊपर गोली चला दी। आज जब वीरू के ऊपर गोली चलौला तब वीरू के मुहवा से अचानक आह माई शब्द निकलल। जब आह माई शब्द निकलल तो माई का ममता ना, माई अपने ममता के रोक ना पाले, माई के मुहवा से अचानक निकल गल हाय बेटा। जब हाय बेटा निकलल अंग्रेज सब समझ गए कि बुढ़िया का असली लड़का यही वीरू सिंह, वीरू ही है। बुढ़िया का असली लड़का ही वीरू है, बगल में जौहर सिंह क्रांतिकारी है। अंग्रेज सिर्फ जौहर सिंह क्रांतिकारी को मारना चाहते, तब तक जौहर सिंह क्रांतिकारी किए क्या? छीनली बार बार जौहर सिंह दुश्मन को गोली मारे, फंसा शेर है जाल के अंदर मार दिए हत्यारे। देव पवली न कफनवा मतारी पगली। शेर है जाल के अंदर मार दिए हत्यारे और देवे पवली न कफनवा मतारी पगली। जौहर सिंह क्रांतिकारी वह बंदूकिया छीन करके तड़ातर पीछे अंग्रेजन के भून देना, लेकिन लोग घेरा में थे ही और अंग्रेज सब जौहर सिंह क्रांतिकारी के भी ऊपर गोली चला दिए, शहीद हो गए। और बुढ़िया मतारी वह वीरांगना के ऊपर भी अंग्रेज सब गोली चला दिए, यह वीरांगना भी शहीद हो गई। दोनों लोग इस देश पे शहीद हो गए। तो ये है हमारे भारत देश की धरती, संस्कृति और सभ्यता। हमारे देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और शहीद पैदा हुए। तो कहना पड़ा क्या? झंखे माली सुन बगीचा गया फूले और खार। अरे वीरांगना का फर्ज निभा के छोड़ चली संसार। प्यार से बड़ी से लक्ष्मणवा मतारी पगली। झंखे सुन बगीचा झंखे गया फूले और खार।
वीरांगना का फर्ज निभा कर छोड़ चली संसार, प्यार से बरसेला सुमनवा मतारी पगली। साथियों, रोज मरने से बढ़िया है कि कुछ ऐसा काम करके जाइए जिससे गुणगान बने, इतिहास बने, नाम रोशन हो। तो अंतिम कड़ी में लिखना पड़ा क्या? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश मेरा भारत देश महान